मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। नूरे रतन हम सबके दादियों के राइट हैंड, मुरलीधर बाबा की मुरली को अच्छी तरह से हम सबके सन्मुख रखने वाले हमारे राजयोगी राजू भाई को वेलकम करते हैं। जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू करके वेलकम कर सके।
Welcome, brother. Welcome. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, welcome brother. Om Shanti, welcome brother. Thank you. ओके सो जैसे हम सब ने डिसाइड किया है कि ब्राह्मण जीवन की महानता, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता, बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो सतयुग में दैवी दुनिया में चलेंगे, तो उसका सुंदर महत्व आज हमें राजू भाई से सुनने को मिलेगा। सभी गोल्डन हैंड तो कर दीजिए, क्योंकि कोई लोग साइलेंस में है। सभी गोल्डन हैंड कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। हम कहते गोल्डन हैंड से वेलकम करते हैं, है ना? तो देखो सबने गोल्डन हैंड भी कर दिया। चलो, तो अभी राजू भाई शुरू करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट यूट्यूब से सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से सुन रहे हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी क्लियर आवाज है। अभी मैं अपने को म्यूट करती हूँ। संगम युग पर हम सबको कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, जो डायरेक्ट परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सबको नया जन्म दिया, अडॉप्ट किया और बहुत सुंदर नाम दिया, ब्राह्मण कुल भूषण। हम अपने इस ब्राह्मण कुल का श्रृंगार जो बाबा की दिव्य पालना से पल रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई शिक्षक के रूप में बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन करके श्रेष्ठ मत देकर वरदान दे करके गति और सदगति कर रहे हैं। तो ये शिव बाबा का पाठ हमारे ब्रह्मा बाबा के माध्यम से चला। विशेष बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में इतने सब ब्राह्मण आत्माओं की देश और विदेश में अनेकानेक आत्माओं की अलौकिक सेवा हो रही है। संगम युग कल्याणकारी युग है। कलयुग से सतयुग में चलने के बीच का समय संगम कहलाता है। और इस संगम समय पर स्वयं परमात्मा हम बच्चों को द्विज जन्म, नया जन्म देते हैं। पहले का जन्म हम सब जानते, ये जन्म शरीर जो मिला वो लौकिक माता पिता से मिला। विकारों से ही कलयुग में उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके कुछ ऐसे ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं ब्राह्मण कुल की हम सबको बताई, जिसके आधार से वो जो हमारे पास्ट के संस्कार थे वो संस्कार परिवर्तन होते गए। दैहिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, चाल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में परिवर्तन आता गया। और जितना परिवर्तन आता जाता है उतना हमारी ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ अनुभव होने लगती है, क्योंकि ये जन्म कोई लौकिक नहीं है। हम लौकिक की जाति की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम वो ब्राह्मण नहीं है जो कुख से पैदा हुए। जन्म जो लौकिक में लेते वो भी ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनका भी आजकल बहुत नामाचार है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए भारत के अंदर तो एक सिस्टम बनी है। कभी भी
जीने में, मरने में, शादी ब्याह में, कोई भी श्रेष्ठ कार्य में मुहूर्त निकालते हैं तो ब्राह्मण ही निकालते हैं, जो लौकिक हैं, जाति के हैं। बाबा ने हम सबको सच्चा पक्का ब्राह्मण बनाया, अलौकिक ब्राह्मण मुख वंशावली बनाया और ये जन्म दिया, पवित्र मुख का जन्म, मुख वंशावली हम सब हैं। 5 मुख्य बातें ब्राह्मण जीवन की बाबा ने हमारे ध्यान पर दी। सबसे पहले, बच्चे तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अमृत वेले उठ करके माता पिता से शक्ति लेनी है, सकाश लेनी है, पालना का अनुभव करना है। ब्रह्म घर, परमधाम जो आपका निजी घर है, उसमें विचरण करना है। ब्रह्मा भोजन जो बाबा की याद में बनाया हुआ है वो तुम्हें खाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के जो कर्म है, आचरण है, उन पर ही चलना है। ये 5 मुख्य बातें हैं जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नींव है। जितना हम इनमें संपूर्णता लाते जाते हैं, फुल अटेंशन देते हैं, उतना ही सच्चे पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म घर में परमात्मा से मिलन मनाना, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलना। ये 5 ही बातें जब हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ जाती हैं, तब हम कहलाते हैं सच्चे पक्के ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं, सबसे पहले तो आज हम नए वर्ष में आप सबसे मिल रहे हैं। 2023 की हम बधाई देते और साथ साथ ये अव्यक्ति मास चल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने आज से 53 ईयर्स पूर्व 69 में अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके संपन्न और संपूर्ण बने, अव्यक्त वतनवासी बने। बाप और दादा दोनों कंबाइंड होकर इतने वर्षों से अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना कर रहे हैं। और विशेष करके आप सब बाबा के डबल विदेशी बच्चे, जिन्होंने साकार में भल पालना नहीं ली, लेकिन अव्यक्त रूप की बहुत अच्छी पालना का अनुभव करते हो। कितने सेवा केंद्र खुले, साकार में बाबा ने आप सबका आह्वान किया। मेरे डबल विदेशी बच्चे जो दूर देश चले गए हैं, अपने इस झाड़ के देवी कुल की आत्माएं जो किसी भी धर्म में भले कन्वर्ट भी हो गई, वो सब बाबा को पहचानेंगी, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेंगी, अपना वर्षा प्राप्त करेंगी। आप सब ब्रह्मा बाबा के आवाहन से पैदा हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इसलिए अव्यक्त रूप में जिस प्रकार से बाबा ने अपने बच्चों को जन्म दिया, जिस प्रकार से अव्यक्त होकर के पालना दी, दूर देश में किसी भी कोने में बैठे हुए बच्चों को अनुभव कराया, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। किस किस कोने में बाबा के बच्चे बैठे हैं और अनुभव करते हैं कि बाबा जैसे हमारे साथ साथ है। सिर्फ कंपेनियन नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ कंबाइंड है। निराकार रूप में भी हम बाबा को कंबाइंड अनुभव करते, और कई बार जहां भी बाबा के फोटो भी हैं,
उस फोटो से भी बहुत सुंदर चैतन्यता का अनुभव होता है। ऐसे लगता है जैसे बाप दादा अलग नहीं है, लेकिन हमारे साथ है, हमारे मध्य हैं। और उसी अनुभव से हम ब्राह्मण आत्माएं जहां भी रहती हैं बहुत निश्चिंत रहती हैं, निर्भय रहती हैं, बाबा के साथ का, उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। आने वाली अनेक परिस्थितियों का, समस्याओं का सहज सामना कर लेते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। ये नशा है, ये स्मृति है। सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाप जहाँ बच्चों के साथ हो, उनके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। लेकिन वर्तमान समय बाबा भी हम सबको अपने समान, संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे बाबा बनने के बाद 18 जनवरी 69 के बाद जब हमारी आदरणीय दादी के, गुलजार दादी जी के तन द्वारा बाबा का पाठ शुरू हुआ, पहले पहले ही बाबा ने सुनाया कि ब्रह्मा बाबा संपन्न बने कैसे, क्या पुरुषार्थ किया। अव्यक्त होने के बाद खुद दादी के तन में प्रवेश होकर के बाप और दादा ब्रह्मा बाबा के पूरे जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा बाबा साकार में बहुत सारी जवाबदारियों को निभाते हुए, बच्चों की संभाल करते हुए, अनेक समस्याओं का सामना करते हुए, विरोध बहुत हुआ, नया ज्ञान, नई धारणाएं, नवीनता के कारण लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था ये कैसा ज्ञान है, ये कैसी धारणाएं हैं। घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जीना है, शुद्ध अन्न खाना है, कोई भी प्रकार का बाह्य श्रृंगार नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। तो बाबा की ब्राह्मण बनाने के लिए जो विशेष शिक्षाएं थी, वो नई शिक्षाएं थी, नया ज्ञान था, इसलिए बहुत विरोध हुआ। उस विरोध का बाबा ने कितनी नम्रता से, धैर्यता से सामना किया। कोई भी बाबा को अगर कोई अपशब्द भी कहते, गालियां भी देते, तो भी बाबा कहते बच्चे ये सब निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये पहचानते नहीं है। मैं सब बच्चों का कल्याणकारी पिता हूँ, इसलिए कभी किसी के ऊपर बाबा ने गुस्से में कोई शब्द नहीं बोले, कभी ये नहीं कहा कि इनके ऊपर केस कर दो, ये मानहानि का केस लगा दो। बाबा बहुत नम्रता से, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब निर्दोष हैं, आज गालियां दे रहे हैं, समय आएगा ये गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। इतना दयालु, कृपालु, क्षमा का सागर बन करके रहे, जो हर बच्चे को निर्दोष दृष्टि से देखा। हम सब बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, कई बाबा के बच्चे कंप्लेन करते हैं, बाबा कोई भी आज्ञा की अवज्ञा हो जाती है, बताते हैं सच्चे दिल से, तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा दोष नहीं है, ये माया करा रही है। इतना बच्चों के प्रति प्यार, रहम, जैसे लौकिक में भी पिता से ज्यादा माता का प्यार बच्चों से होता है, ऐसे ही ब्रह्मा बड़ी माँ के रूप में, शिव बाबा तो बाप है, पिता है, शिक्षक है, लेकिन एक माँ का जो रोल है वो ब्रह्मा बाबा का था। ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों का तरफ लिया, अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, उनके प्रति बहुत दयालु, कृपालु बन करके रहे, कभी किसी बच्चे को दोषी नहीं ठहराया। सब निर्दोष मेरे बच्चे हैं। अगर कोई गलती भी किया, कोई ने कोई भूल किया, कोई ने श्रीमत की अवज्ञा की, तो भी बच्चों का तरफ लेकर के, भले बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, पढ़ाया है, लेकिन बहुत प्यार दे करके, उनके स्वमान को जागृत करके, जैसे कोई भी बीज
धरनी पर अगर डालना है तो धरनी को पहले तैयार किया जाता, ऐसे ही बीज नहीं डाला जाता। कोई ऐसे अनजान में जाकर के बीज को डाल करके आए, खेत की खुदाई तैयारी न करे तो बीज खराब हो जाएगा, चिड़िया खा जाएंगी। ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों की धरनी पहले तैयार की। मैं आप सबको बाबा की बातें ही सुना रहा था कि बाबा ने कैसे साकार में रहते हुए इतनी सब परिस्थितियों का सामना किया और सब परिस्थितियों को बाबा के साथ से बहुत निश्चिंत होकर के बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह करके पार किया। निश्चय स्थिति को निश्चिंत बनाता है। ब्रह्मा बाबा का निश्चय बहुत अटूट था कि ये कार्य शिव बाबा का है, सर्वशक्तिमान का है और नई दुनिया की स्थापना के लिए है। स्थापना में विघ्न तो आते ही हैं। कोई भी नया धर्म स्थापन हुआ, अनेक प्रकार की धर्म स्थापक को भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उसका अपने ऊपर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा को भी ये निश्चय था कि ये कार्य स्थापना का शिव बाबा करा रहे हैं। नया ज्ञान है, नई धारणाएं हैं, नई दुनिया की स्थापना करनी है, इसलिए बातें आएंगी। उन्होंने कभी भी बातों की परवाह नहीं की। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, जो एक वृत्ता स्थिति है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। किसी भी देहधारी का आधार नहीं लिया। एक में पूरा निश्चय होने के कारण वो कराएगा, उसका कार्य है, उसके बच्चे हैं। परिस्थितियां कितनी आई। साकार में भी पाकिस्तान हुआ, हैदराबाद से भारत आए। भारत में जब आए तो बेगरी पाठ शुरू हो गया। कोई भी आर्थिक रूप में पेपर शुरू हो गए। इतने सब बच्चे हैं, इनकी पालना करनी है, इनको खिलाना पिलाना है। बहुत सारे पेपर आए, चाहे आर्थिक रूप में आए, चाहे पारिवारिक रूप में आए, चाहे समाज के द्वारा आए। सब पेपर को बाबा ने एक बल एक भरोसे के आधार से पास किया। आप सब जानते हो, सुनते होंगे, जब बीमारी शुरू हुई, ऐसे समय में जब दवाई के लिए पैसा नहीं है, वतन से बाबा दवाई भेजते थे। एक बार बताते हैं, 4 बहनों को बुखार हो गया, दवाई के लिए पैसा नहीं है। हमारा एक भाई जो विश्व किशोर दादा थे, वो गए, एक गोली लेके आए। एक गोली के 4 टुकड़े किए और चारों को खिलाया, छोटा छोटा टुकड़ा दिया और सबका बुखार दूर हो गया। परीक्षाएं ली। परीक्षाओं में बच्चों की स्थिति कैसी है उसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से देखा। जिन बच्चों का एक में पूरा भरोसा था, वो सहज ही उन सब परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़े, कभी भी रुके नहीं। शिव बाबा का जो डायरेक्शन आया, स्थापना हुई, सेवाएं प्रारंभ हुई, विस्तार हुआ। तो ब्रह्मा बाबा कितने निश्चिंत, कितने निश्चय बुद्धि, कितना एक में भरोसा रखने वाले, एकाग्र चित्त। ऐसी स्थिति बनानी है हम सब बच्चों को। ब्रह्मा बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी कलयुग के अंत समय में कई प्रकार की बातें आती हैं, क्योंकि कलयुग का परिवर्तन, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना एक बहुत बड़ा महान कार्य है। जब तक कलयुग में हर क्षेत्र में अति नहीं होगी, तब तक इसका अंत नहीं होगा। इसलिए अति को देखते हुए, अति को समझते हुए, हर चीज में सब कुछ साक्षी होकर के देखने का अभ्यास,
साथी को हम सदा साथ रखते और साक्षी होकर के अगर हर दृश्य को देखते हैं तो स्थिति अचल, अडोल और एक रस रहती है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे आगे उदाहरण बने। उन्होंने अपनी स्थिति को अंगद के समान अचल अडोल बनाया, कभी हिले नहीं, कभी प्रश्न नहीं किया, कभी कोई भी प्रश्नों में उलझे नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऐसे कैसे हो गया, नहीं, ड्रामा की भाभी है। और ड्रामा की ढाल को लेकर के उन्होंने अपनी स्थिति एक रस बना ली। हम सब बच्चे फॉलो फादर करें। हमेशा शिव बाबा यही कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई भी नया रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा बाबा तुम्हारे आगे उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते चलो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। हम सब बाबा के कदम देखें। जब भी जनवरी मास आता है मेरा एक ध्यान जाता है कि ब्रह्मा बाबा के कदम क्या थे। इस बार की मैं स्मृति दिवस की जो बुक तैयार कर रहा हूं उसमें ब्रह्मा बाबा के कदम और एक कॉन्ट्रास्ट, ब्रह्मा बाबा और मैं उनका बच्चा ब्राह्मण और ब्रह्मा बाबा, उनकी स्थिति और मेरी स्थिति, उसमें परसेंटेज कितनी है, अभी तक कितना अंतर है। हम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से ज्ञान ले रहे हैं, उनकी श्रीमत सुन रहे हैं, नियम और मर्यादाएं पालन कर रहे हैं, फिर भी अभी स्थिति में अंतर क्यों? चेक करो, चेंज करो। चेक करने का मतलब ये नहीं है कि ग्रसिकस्त हो जाओ, उदास हो जाओ, पता नहीं मैं पहुंच सकूंगा या नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी निरहंकारी स्थिति जो बनाई, इस सप्ताह का जो होमवर्क मिल रहा है हम सबको, उसमें बाबा की निरहंकारी स्थिति देखो। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैंने किया, मैं करता हूं, मेरी ये रचना है, सब कुछ समर्पित। बुद्धि, कभी बुद्धि का अभिमान नहीं, कभी धन का अभिमान नहीं, कभी कोई विशेषता का अभिमान नहीं, कभी बाबा ने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कोई ने अगर कोई चीज दी तो चीज स्वीकार नहीं की। यहाँ तक भी ब्रह्मा बाबा ने एक गुलदस्ता फूल का स्वीकार नहीं किया। ये बच्चे पतित तन है, इसको फूल नहीं चढ़ सकते, फूल देवताओं को चढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने यहाँ तक भी त्याग किया। ऐसी त्याग की मूर्ति, इतने निरहंकारी बने, तब उन्होंने अपनी निराकारी स्थिति प्राप्त की। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे देह से, देह के संबंधियों की आकर्षण से, दुनिया के देह के पदार्थों से भी बच्चे अलग हो जाते हैं, उनसे भी न्यारे हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म में मेरी विशेषताएं, मेरी बुद्धि, मेरे अनुभव, मेरे पवित्र संस्कार, कभी कभी इसका भी मेरापन आ जाता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है। जब तक जैसे ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया इस सबको हम समर्पित करें, कुछ नहीं, कराने वाला करा रहा है। जितना हम निर्माणचित निरहंकारी बनते हैं उतना हमारी निराकारी स्थिति बन जाती है। ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्थिति बनाई, चलते फिरते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना अच्छा अभ्यास कर लिया जो देह भान गल गया, कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। जब तक हम पुरुषार्थी आत्माएं अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, कोई न कोई कर्म इंद्रियों से श्रीमत की अवज्ञाएं हो जाती हैं। ये सिद्ध करता है कि हमने अभी तक ब्रह्मा बाबा समान निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास नहीं किया। जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होते जाते हैं, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ,
ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, मैं इनका मालिक हूँ। मन मेरा है, कर्म इंद्रियां मेरी हैं, जैसे चाहूं वही सोचूं, जितना चाहूं वही सोचूं। संकल्प पर बहुत कंट्रोल चाहिए। और ब्रह्मा बाबा ने ऐसी दरबार लगाई जो मन, बुद्धि, संस्कार और ये सब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल किया, स्वशासक बने। और स्वशासक बनने के कारण उन्होंने अपनी निराकारी स्थिति बना ली। उस निराकारी स्थिति के कारण वो निर्विकारी बन गए। प्रोटीन पूरा अभी आपको ज्यादा पी लो। क्या स्पीड ज्यादा है क्या? कम करो। जल्दी से। कुछ बोल रहे हैं? स्पीड ज्यादा हो गई है। तो निराकारी स्टेज से ही निर्विकारी स्थिति बनेगी, और जितना हम निर्विकारी बनते जाएंगे उतना निरहंकारी स्वतः बन जाएंगे। तो यही तीन बातें ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बना करके ब्रह्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गए। हम सभी भी इस व्यक्ति मास में ब्रह्मा बाबा के इन्हीं तीन कदमों को भी अगर फॉलो कर लें, जरा भी कभी देह का किसी भी प्रकार का अभिमान ना आए, बुद्धि का अभिमान ना आए, विशेषताओं का अभिमान ना आए, कराने वाला बाबा करा रहा है। बहुत निरहंकारी और नम्र चित्त बन करके जितना हम रहते हैं उतना निराकारी स्थिति का अच्छा अनुभव होता है। चलते फिरते कर्म करते यही अभ्यास सभी करना। मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लेते हैं उतना आत्मा पावन स्वच्छ बनती जाती है। और पवित्रता ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। हम सब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मूल गोल को कभी नहीं भूलना। देवता ऐसे सहज नहीं बन जाते जब तक दिव्यता नहीं आती, और वो दिव्यता का आधार है पवित्रता। जितनी आत्मा स्वच्छ बनती जाती है, विकारों पर जितनी हमारी जीत होती जाती है, उतना आत्मा की प्योर स्थिति, जिस प्रकार से बाबा कई बार कहते हैं, तुम आत्मा अपने परम धाम घर से जब आई थी, कभी कभी चिंतन करना चाहिए। जब शुरू में अपने अनादि घर से मैं इस सृष्टि मंच पर आया, उस समय की मेरी स्टेज कैसी थी? कोई संबंध नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई विकार नहीं। अपने योग बल से, माँ बाप के योग बल से हमने जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ भले संबंध बने, लेकिन उन संबंधों में बंधन नहीं बना। आत्मिक भान रहा कि आत्मा हम खेल खेल रही है, पाठ बजा रही है। इसलिए कर्मातीत स्थिति के बाद कर्म करने के कारण हमारे कर्म अकर्म बन गए। कोई कर्मों का हिसाब किताब न वो श्रेष्ठ कर्म कहलाए न वो विकर्म कहलाए, क्योंकि संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध चली सत्युग और त्रेता के अंदर। आत्मा अपनी उसी श्रेष्ठ स्टेज में रही, योग बल से उसको जन्म मिलता गया। लेकिन धीरे धीरे शरीर के साथ पाठ बजाते बजाते जब वो विकारों के अधीन होती गई, देहमान के अधीन होती गई, तो कलयुग के अंत में हर एक कर्म बंधनों में जकड़ गया। अब बाबा अपने बच्चों को इन बंधनों से छुड़ाना चाहता है। कहीं भी कोई सूक्ष्म बंधन मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं, पुल नहीं करे। इसलिए आप सब यही एक गहरा पुरुषार्थ। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं आत्मा किसी भी प्रकार के किसी से भी बंधा हुआ न हूं। अपने संस्कारों से भी बंधना नहीं है, सेवाओं से भी बंधना नहीं है, संबंधों से भी बंधना नहीं है। कोई भी प्रकार के पदार्थ हैं, साधन है, उनसे बंधना नहीं है। अगर बंधे हुए हैं, प्रयोग करने की छुट्टी दी है बाबा ने, छोड़ने का श्रीमत नहीं है कि छोड़ दो सब कुछ। छोड़ने वाले छूटते नहीं है,
मान लो छोड़ के कोई सन्यास ले ले, जंगल में चला जाए, फिर भी अगर उसकी ममता है तो बंधा हुआ है। हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने कार्य में रहो, व्यवहार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करो और उनको ज्ञान और योग की कैंची से काटते चलो। जितना संकल्प शक्तिशाली होगा, ये बंधन कटते जाएंगे, और जितना बंधन कटते जाएंगे उतना सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। योग लगाना नहीं है, हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं, हम योगी जीवन वाले योगी हैं। ऐसे रहना है जैसे हम पार्ट बजा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो हमें कहा गया है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं रखो। निष्फल कोई कर्म होता ही नहीं है, परिणाम उसका अवश्य निकलता है। तुम बाबा की याद में रह करके कर्म करते जाओ और कर्म को समर्पित करते जाओ। ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने, विशेष करके हमने दादी को, प्रकाश मणि जी को बहुत प्यार से नजदीक से देखा है, जानकी दादी जी को देखा है, गुलजार दादी जी को देखा है, कितने वंडरफुल श्रेष्ठ पार्ट प्ले किए, लेकिन कभी भी उनको ये नहीं आया मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं जवाबदार हूँ। कभी भी उनके चेहरे पर, उनके बोलचाल में, भाव में भी नहीं आया बाबा करा रहा है, ये बाबा के बच्चे हैं। मम्मा का शब्द था, ये प्रभु परिवार है। दादियां कहती थी ये प्रभु लीला चल रही है। अपने आप को कभी नहीं कहा कि मेरे कारण ये यज्ञ चल रहा है। इतनी नम्रचित निमित्त भाव से निर्माण बन गई। हम सब बाबा के बच्चों को इन्हें ही फॉलो करना है। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए निमित्त, निर्माण और साथ साथ इस समय ध्यान देना निर्मल वाणी। वाणी के द्वारा हम बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। वाणी ही हमारे रिकॉर्ड को खराब करती है। अगर हमने कुछ भी, कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल दी, जोश में आकर के बोल दी, जोर से बोल दी, और वो किसी आत्मा को पंच हो गई, दुख दे दिया, तो उसकी बद्दुआएं निकलेंगी। बाबा ने खुद भी इस बात पर बहुत ध्यान दिया और बार बार मुरलियों में अपने बच्चों को विशेष ध्यान दिलवाया है। बच्चे, बोल बड़े अनमोल हैं। जहां पर 10 बोल से काम चल सकता है, वहां 2 बोल बोल करके काम निकालो, इसकी इकोनॉमी करो। जितना हम संकल्प और बोल की इकोनॉमी करेंगे, हमारे बोल सिद्ध होने लगेंगे, संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, और ब्रह्मा बाबा सिद्धि स्वरूप बने। दादियां हमारी सिद्धि स्वरूप बनी इन्हीं 2 बातों पर कंट्रोल करके। हम ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे संगम युग फॉलो फादर करने का समय है। ब्रह्मा बाबा ने, हमारी निमित्त दादियों ने जिस प्रकार से अपने जीवन को संपन्नता की ओर ले गए, जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, आप बच्चे भी ऐसे ही अंतर्मुखी बन करके संकल्प और बोल की एनर्जी को बचाओ। ये भगवान के काम आने वाली है। ये हर संकल्प सिद्ध करने वाली है। जो संकल्प करो हो जाए, जो बोल बोलो उस दूसरों के कल्याण का हो। तो वर्तमान समय अव्यक्ति मास चल रहा है। हम सब अव्यक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम बाबा के समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो ब्राह्मण जीवन में यही एक पुरुषार्थ है। अटेंशन प्लीज। कभी भी कोई भी बोल साधारण न हो, व्यर्थ तो छोड़ो, साधारण भी ना हो। तो हम सब बोल की इकोनॉमी करें, संकल्प की इकोनॉमी करें, और जितना हम अपनी हर प्रकार की इकोनॉमी करेंगे, उतना ही भविष्य में हम सब माला माल बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाएंगे। तो वर्तमान समय का यही गुप्त पुरुषार्थ है। कोई कुछ दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलते फिरते ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं,
सब बाह्य मुक्ता की बातों को अंदर ही अंदर समा करके हम सबको बाबा के समान बनना है। कोई भी बातों का न चिंतन करना है न वर्णन करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जो करेगा वो पाएगा, हमें नहीं सोचना। तो वर्तमान समय, अभी बहुत समय की समीपता को आप देख रहे हो, प्रत्यक्षता के नगाड़े भी दिखाई दे रहे हैं और परिवर्तन की सीन भी दिखाई दे रही है। कलयुग का परिवर्तन है, महाविनाश माना कलयुग का परिवर्तन है। और उस कलयुग के परिवर्तन के पहले हम सबको अपनी स्थिति संपन्न संपूर्ण बनानी है। इन सब बातों को देखते सुनते हुए सेकंड में फुल स्टॉप। क्या पुरुषार्थ करना? प्रश्नों से पार रहने का पुरुषार्थ, प्रसन्न चित्त स्थिति रहे। एक बाबा दूसरा न कोई। जितनी प्रसन्न चित्त स्थिति रहेगी, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उतना सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। बंधन कट जाएंगे तो बंधन मुक्त स्थिति मुक्ति धाम का गेट खोल देगी। तो वर्तमान समय हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चों को ऐसा फुल अटेंशन रख करके तीव्र पुरुषार्थ की रेस करनी है। और अव्यक्त मास है, पूरा ही मास आप बाबा के साथ रहना और ऐसे अनुभव करना जैसे बाबा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, करावनहार करा रहा है और सब अच्छा ही कराएगा। कभी भी क्यों क्या के प्रश्नों में उलझना नहीं। पृष्ठा साक्षी दृष्टा। ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी कुछ भाई बहनों को कुछ कमेंट है या क्वेश्चन है? नहीं सिस्टर, ब्रदर ने बहुत ही अच्छी तरह से सब समझा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक मधु यू। भाई बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू हंसाबेन फॉर इनवाइटिंग हिम। राइट। एक बात ये है भाई साहब कि जो आपने बताया ना कि संकल्पों की और शब्दों की बचत करो, जी, तो उसकी कुछ टिप्स बताइए आप कि कैसे करें। क्योंकि कई बार घर में बच्चों के साथ या परिवार के साथ, जॉब पर, तो कई बार लक्ष्य तो रहता है कि हम कम बोले या कम सोचे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो उसके लिए हम कैसे अटेंशन रखें परिवार में रहते हुए? ऐसा है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, पहली बात है मुरलियों का अच्छा चिंतन। मन जो है संकल्प के बिना नहीं रहता, लेकिन बाबा जो चाहता है कम सोचना, माना जो हमारे काम की बातें नहीं है पहले तो उनको स्टॉप करें। दादी जानकी जी का एक शब्द सबको याद होगा, जब भी हम उनके पास गए कहती थी डोंट थिंक, तो हम हंसते थे। डोंट थिंक कैसे दादी? कहती थी जो बात मेरे काम की नहीं है वो तो बंद करो, उसके लिए डोंट थिंक। जो काम की बातें हैं, जवाबदारियां हैं, सेवा है, वो निभाओ। लेकिन जो व्यर्थ बातें सोच रहे हो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। माताओं की एक आदत, हमारे भारत की बात एक सुनाता हूं मैं आपको। हमारी माताएं क्या करती हैं, बच्चे को स्कूल भेज दिया, अगर वो 5 मिनट भी लेट आता है, कोई कारण हो गया, किसी कारण से नहीं आया, क्या क्या सोचने लगती हैं, कुछ हो तो नहीं गया, कोई ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया, कोई ने उसको मार तो नहीं दिया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं आ गया। इतना सोचने लगती हैं और ये सोच जो है कई बार उसको गलत रास्ते तक ले जाता है। इसलिए बाबा कहता ऐसे सोचने की क्या जरूरत है, आप बड़ा शुभ सोचो, चलो कोई कारण से लेट हो गया है, आ जाएगा, जरूर आ रहा होगा, अभी नहीं तो 5 मिनट लेट हो जाए, धैर्यता। ये संकल्प जो चले, ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया, ये संकल्प किस लिए? ये तो उसके लिए बहुत खतरनाक संकल्प है। कम से कम ऐसे व्यर्थ संकल्पों को तो रोक लो। जो जरूरी है भाई, उसको पढ़ाना है, उसको योग्य बनाना है, उसको नौकरी दिलानी है, उसको अपने पांव पर खड़ा कर, वो संकल्प तो करने चाहिए, वो करने माँ बाप का फर्ज कहता है। लेकिन जो संकल्प बहुत व्यर्थ जा रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, उन संकल्पों को बचाओ।
ज्ञान युक्त संकल्प करो। ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है, जो हो रहा है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। वो संकल्प हमारे सीमित हैं, वो बहुत फास्ट नहीं होंगे, धैर्यता के होंगे। और बोल जो है, जो जरूरी है बोलना ही है, ये मुख्य बाजा है, बोलने के लिए मिला है, लेकिन मतलब नहीं है इधर की बातें, उधर की बातें, संबंधों की बातें, व्यवहार की बातें, जिन पर अभी हमारा कोई कनेक्शन नहीं, लेना देना नहीं, उन बोलों को बचाओ। बाबा की बात, मुरली की बात, ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें जरूर बोलो, उससे हमारा और दूसरों का फायदा होगा। तो एनर्जी बचे, जो एनर्जी हमारी व्यर्थ में जा रही है उसको बचाना है। जैसे गुलजार दादी को देखा, बाबा ने उनकी एनर्जी को कैसे यूज किया, 14-14 घंटा बैठ के, तो उन्होंने कभी व्यर्थ बोला ही नहीं। इतना बड़ा जोन संभाला, इतनी सब जवाबदारियां यज्ञ की संभाली, लेकिन कभी एक भी व्यर्थ बोल उनके मुख से न कोई ने सुने, कभी भी नहीं बोला होगा। उनके बोल की एनर्जी भगवान को काम में आ गई। संकल्प की एनर्जी ने उनके ब्रेन को इतना हाई बना दिया, जो आज बिना पढ़े लिखे आज इतनी बड़ी बड़ी इतनी सुंदर मुरलियां चली हैं। ब्रेन तो दादी का था ना, शिव बाबा आए, उनको यूज किया, लेकिन उस बच्ची ने, उस बहन ने अपनी एनर्जी को बचाया, और वो बचाया तो भगवान के काम में आ गई। तो हम बच्चे भी अगर पुरुषार्थ करेंगे तो एनर्जी बच जाएगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी 7 बजा है, आप 10-15 मिनट योग कराएंगे भाई साहब? 5-10 मिनट? 5 मिनट कराता हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है। जी जी जी, जरूर जरूर। हमारा भाई साहब 8:45 कभी होने वाला ट्रैवलिंग है। रहता है, राइट, जी ट्रैवलिंग रहता है, और आप रूरल विंग का सारा कारोबार संभालते नहीं, हैं। आज आज कई काम है, कल मैं जा रहा हूँ झारखंड। हाँ, झारखंड जा रहे हैं, राइट, तो आज सारे काम पूरा करेंगे। और हाँ, योग के प्रयोग आप सारे खेती में कैसे हो, योगिक खेती, उसकी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप संभालते हैं। और अभी अब जब आएंगे ना सभी अमेरिका वाले, आना देखना, यहाँ हमारे 20 एकड़ में आलू बोई है, अच्छा, सब सब्जियां हैं, सब मधुबन घर के लिए है, और सब राइट, यौगिक है, कोई भी केमिकल, कोई दवाई नहीं। ये बहुत अच्छा। और आपने अव्यक्त मुरलियों का भी 1000 जितने एपिसोड्स किए, राइट, आई थिंक 1320 किया, 1320 में पूरी मुरलियां कर दिया। सभी मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां हम लोग सब कभी कभी सुनते हैं, और सभी को भेजेंगे भी। तो ये काफी आप अपना समय कितना ज्ञान युक्त, योग युक्त, सेवा युक्त, धारणा युक्त सफल करते हैं। और दादियों के साथ आपने सेवा किया, छोटेपन से यज्ञ में आए, और साथ साथ आपने दादियों के कारोबार में मदद करने के लिए सिंधी भाषा भी सीखी, राइट, आपने सिंधी भाषा भी सीखी ना भाई साहब? हिंदी सीखी मैंने, पहले पहले राइट। सिंधी सीखी, उसके बाद टाइप सीखी। अभी टाइप सब कुछ, राइट। और मुरली की भी कितनी सारी कारोबार, हमको तो कई बार होता है भाई साहब 24 घंटे में जैसे 25 घंटे का काम कर रहे हैं, है ना, बेहद का। हिंदी इंग्लिश सब मेक श्योर करना कि टाइम पर पहुंच रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम निकाला। 5 मिनट आप योग कराओ, ठीक है? हर एक अपना वीडियो चालू कर दो, भाई साहब की दृष्टि मिलेगी। और मीना बेन डोल भाई, एक बाबा का अच्छा गीत बजा दो। सभी अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, भक्ति आसन पर बैठो, और बाबा को अपने दिव्य नेत्र से अनुभव करो। अव्यक्त बाप दादा वतन से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं।
संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव मुझे अपना बना देना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti, brother. शांति। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति भाई जी, ओम शांति। Thank you very Shanti, much. brother. बहुत Om अच्छा Shanti. आत्मिक अनुभव हुआ Om भाई जी, Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू ब्रदर। Shanti, अब brother. आज Good निगम to है hear you. सबका माउंट ऑफ Thank मधुबन you में। very much. हाँ, फरवरी में आ रहे हैं sister. सभी। फरवरी में सभी आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आपको जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर। ज्योति स्वरूप, आपको अपना रूप याद है? फर्स्ट इज इटर्नल पॉइंट ऑफ लाइट। आर यू रिमेम्बरिंग इट? भूल तो नहीं जाते हैं? यू डोंट फॉरगेट इट।
दूसरा है आदि देवता स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। सेकंड इज द ओरिजिनल पहुंच गए देवता deity स्वरूप form। में, आप देवता रूप में पहुंच पहुंच गए, गए। When you arrive चले in गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। मध्य में पूज्य स्वरूप। थर्ड वन इज वर्शिप वर्दी। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। फोर्थ इज कॉन्फ्लुएंस एज ब्राह्मण फॉर्म। और लास्ट में है और अंत में फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप। In the end, there is angelic form. पांची रूप याद आ गए, आपको आ गए। पांचों ही रूप याद कर लिया। अच्छा, एक सेकंड में In a 1 second, ये पांची रूपों में ये पांच स्वरूप का अनुभव करो। अनुभव कर सकते हो अपने। 5 minutes, 5 forms in 1 1 second. 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो। आप अनुभव कर सकते हो। You can experience. कर रहे हो। Are you experiencing it? ये पांची स्वरूप These 5 forms, कितने प्यारे। ये 5 स्वरूप बहुत प्यारे हैं। These 5 forms are very lovely. जब चाहो Whenever you wish, जब आप चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, जो भी स्वरूप में स्थित होना सोचा। चाहिए, you want to stabilize, और अनुभव किया। you think and you experience. ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते